नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फंटूस बाबा पर। दोस्तों, आज मैं आपको महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, तो आप हमारा वीडियो देखते रहे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को रविवार के दिन पाली जिले के कुंभलगढ़ किले, जो वर्तमान में राजसमंद जिले में आता है, में हुआ था। इनका जन्म एक हिंदू राजपूत सिसोदिया राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता बाई था। दोस्तों, महाराणा प्रताप का कद 7 फीट 5 इंच का था और जब भी वो युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जाते थे, वो हमेशा अपने शरीर पर 360 किलो का वजन धारण करते थे, जिसमें 80 किलोग्राम का वजन इनके भाले का होता था। उनके पास हमेशा 2 तलवार रहती थी, जिनका वजन लगभग 208 किलोग्राम होता था। इनके कवच का वजन 80 किलोग्राम से भी भारी होता था और उनका खुद का वजन 110 किलोग्राम से भी भारी था। दोस्तों, महाराणा प्रताप की कुल 11 पत्नियां थी, जिसमें से महारानी अजबदे पंवार उनकी सबसे पसंदीदा रानी थी। इसके अलावा उनकी 11 पत्नियों के साथ उनके 17 बेटे और 5 बेटियां थी। हालांकि ऐतिहासिक अभिलेखों में पत्नी और बेटियों की संख्या अलग अलग है। दोस्तों, महाराणा प्रताप को मेवाड़ का सिंहासन मिलना इतना आसान भी नहीं था। मुगल सम्राट अकबर के हाथों महाराजा उदय सिंह की हार के बाद उनकी रानी धीर बाई, जो महाराणा प्रताप की सौतेली माँ थी, वो अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का राजा बनाना चाहती थी। लेकिन एक लंबी बहस और एक बड़े संघर्ष के बाद कुंवर जगमाल को इस पद के लिए अयोग्य घोषित पाया गया और इनकी जगह महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बना दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसके पश्चात कुंवर जगमाल सिंह अपने दोनों भाई कुंवर शक्ति सिंह और कुंवर विक्रम सिंह के साथ मुगल सम्राट अकबर के राज दरबार में जाके अकबर की सेवा की। दोस्तों, अकबर ने प्रताप को 2 शक्तिशाली शासकों के बीच एक शांतिपूर्ण गठबंधन बनाने के लिए कुल 6 राजनीतिक मिशन भेजे थे। 5वें राजनीतिक मिशन के बाद अकबर के शांति के प्रस्ताव से इनकार करने के लिए प्रताप ने अपने बेटे कुंवर अमर सिंह को मुगल दरबार में भेजा था। चूंकि महाराणा प्रताप ने खुद को मुगल सम्राट के सामने पेश नहीं किया, अकबर ने इसे अपराध समझा और इसके पश्चात अकबर ने प्रताप के साथ लड़ाई लड़ने और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को 4 घंटे के लिए हुआ था। मुगल सेना को प्रताप के भाई शक्ति सिंह के रूप में एक गद्दार मिला, जिसने उन्हें गुप्त मार्ग के बारे में बताया। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल प्रतिद्वंदी बहलोल खान को उनके घोड़े के साथ अपनी तलवार के एक ही वार से 2 टुकड़ों में काट दिया था। दोस्तों, मुगल घुड़सवार का नेतृत्व मान सिंह ने किया। प्रताप ने मान सिंह को अपने हाथों से मारने का फैसला किया और मान सिंह के हाथी के खिलाफ अपने घोड़े चेतक की सवारी की। कहा जाता है कि चेतक और प्रताप दोनों ही मान सिंह के हाथी से घायल हुए। यह देखकर मेवाड़ी दल ने पूरी तरह से आशा खो दी। दोस्तों, चेतक और प्रताप दोनों के युद्ध के मैदान में घायल होने के बाद मेवाड़ की सेना में निराशा उत्पन्न होने लगी। यह देखकर महाराणा प्रताप के करीबी रहे झल्ला मान ने महाराणा प्रताप का मुकुट पहना और खुद मुगलों से लोहा लेने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर मुगलों ने झल्ला मान पर हमला किया और यह समझा कि वह महाराणा प्रताप है और इस तरह युद्ध में झल्ला मान मारे गए। झल्ला मान खुद वही हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान छोड़ने की सलाह दी थी। दोस्तों, चित्तौड़ को मुक्त कराने महाराणा प्रताप का एकमात्र लक्ष्य और सपना था और इसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह चित्तौड़ को वापस नहीं जीत लेते, तब तक वह एक पत्ती की थाली में खाना खाएंगे और तिनके के बिस्तर पर सोएंगे। आज भी कुछ राजपूतों ने महाराणा प्रताप के सम्मान में उनके बिस्तर के नीचे एक प्लेट और पुआल के नीचे एक पत्ता रखा हुआ है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने लड़ाई से बचाने के बाद अपने गुरु को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक लड़ाई में मुगल सेना को बुरी तरह कुचल दिया था। राम प्रसाद हाथी ने 2 मुगल हाथियों को मार डाला। अकबर ने किसी भी कीमत पर राम प्रसाद को पकड़ने के लिए अपने सेना को आदेश दिया। उसी के लिए 7 हाथियों को राम प्रसाद को पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन इसकी वफादारी हमेशा गुरु महाराणा प्रताप के लिए थी और इसलिए महाराणा प्रसाद ने कुछ भी नहीं खाया और न ही पानी पे और 18वें दिन कारावास के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, 1579 के बाद बंगाल, बिहार और पंजाब में विद्रोह के बाद मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लिया, जिसका फायदा महाराणा प्रताप ने उठाया और दान शिरोमणि भामा शाह द्वारा दिए गए धन का उपयोग करके एक सेना इकट्ठा की, जो बाद में महाराणा प्रताप के मंत्रियों में से एक बन गया। महाराणा प्रताप ने अपने अधिकांश मैदान कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। उसने 40,000 सैनिकों की एक सेना इकट्ठा की और मुगल सहयोगी जगन्नाथ कच्छवा से गोगुंदा, कुंभलगढ़, रणथंबोर और उदयपुर पर फिर से विजय प्राप्त की।
दोस्तों एक बार कुंवर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना के शिविर पर हमला किया, जो मुगल सेना का सेनापति था, और उनकी पत्नियों और महिलाओं को बंधक बनाकर ले आया। जब महाराणा प्रताप को उसके इस काम के बारे में पता चला तो उन्होंने उसको फटकार लगाई और सभी महिलाओं को तुरंत उसी समय रिहा करने का आदेश दिया। अब्दुल महाराणा की इस कृत्य का बहुत आभारी हुआ और तब से उसने मेवाड़ के खिलाफ एक भी हथियार न उठाने का वचन दिया। दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना और कोई नहीं, वही रहीम है जिनके दोहे और कविताएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं।